दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों पाकिस्तानी एंकर फ़िज़ा खान को लगता है मोदी जी से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मोदी को गाली दिए बिना शायद उसको नींद ही नहीं आता होगा। मोदी जी से इतना क्यों जलते रहते हैं वही जानती है। चलिए सुनते हैं इस वीडियो में मोदी जी के बारे में फ़िज़ा खान ने क्या कुछ कहा। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जी, मोदी ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादाना हैसियत को ख़त्म करके कहा था कि अभी ये ट्रेलर और अभी पूरी पिक्चर बाकी है लिखी है। लेकिन भला हो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, जिन्होंने दुनिया को मोदी की मकारी और फ़रेब की पिक्चर दिखा के उसको हवाओं से ये ज़मीन पे दे मारा। और वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा अमन की बात की, प्यार की बात की, लेकिन दुश्मन मुल्क वज़ीर आज़म के इस पैगाम को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ बैठा। जबकि पाकिस्तान ने फिर भारत के दिमाग की गोबर साफ करते हुए इस पर वाज़ेह कर दिया कि अमन के पैगाम को हमारी कमज़ोरी ना समझना, वरना अंजाम अभिनंदन जैसा होगा, बल्कि शायद उससे भी बुरा होगा। क्योंकि अभिनंदन को तो चाय पिलाकर वापस भेज दिया गया था, वो अपने पैरों पर चलकर अपने मुल्क वापस चला गया था। लेकिन अब अगर भारत शरंगेजी से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान इसको वहां ले जाकर मारेगा जहां इसको पानी भी नहीं मिलेगा, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी पॉलिसी को क्लियर कर दी है कि जब तक कश्मीरियों पर मजालिम बंद नहीं होंगे तब तक भारत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत ने आज़ादी को सोलों को पामाल किया और ऐसे में भारत को मुंह लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी मोदी का तो पूरा वजूद ही नापाक है, जो कश्मीरियों को दबाने में, उन पर जुल्म करने में खुशी महसूस करता है, सुकून महसूस करता है, इत्मीनान महसूस करता है, बल्कि फ़ख्र महसूस करता है और दुनिया को बताता है कि उसने के गिर्द घेरा तंग करके कितना बड़ा, कितना अजीम काम सर अंजाम दिया। जाहिल इंसान, घटिया इंसान, गिरी हुई सोच का मालिक इंसान नरेंद्र मोदी। जरा क्लिप चलाइएगा इस नरेंद्र मोदी का। अच्छा, 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी और एकतरफा जो इकदाम उठाया था, और इस इकदाम का मकसद गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर के जुग्राफियाई ढांचे को तब्दील करना और कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में बदलने का था। यानी इनके नापाक अज़ाइम थे, नापाक अज़ाइम, बुरे इरादे। और मोदी ट्रंप की मौजूदगी में कश्मीरियों पर ज़िंदगी तंग करने का क्रेडिट लेता रहा। ज़रा सोचिए, इस बंदे की ज़रा ज़हनियत को समझने की कोशिश करें, इसकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करें कि ये अपने जुल्म को अपना एजाज़ समझ रहा है। यानी जालिम बनने में ये समझ रहा है कि बहुत बड़ी अजमत है, शायद बहुत अजीम कारनामा इसने सर अंजाम दिया कहीं कब्जा करके। यानी जुल्म के पहाड़ ढाए चला जा रहा है और इसको लगता है कि इसमें इसकी अजमत है, इसकी इज्जत में इजाफा हो रहा है। इतना नफ्सियाती, इतनी गिरी हुई सोच का मालिक है शख्स नरेंद्र मोदी। ये कश्मीरियों पे जिंदगी तंग करके, नहते कश्मीरियों को मार के, उनको शहीद करके ये क्रेडिट ले रहा है इस काम का, जिसपे इसको शर्म से डूब मरना चाहिए। और ट्रंप साहब वहां मौजूद इसकी हर बात पर तालियां बजा रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपको याद होगा, कश्मीर के मामले पर सालिसी का किरदार अदा करना था, मीडिएटर का किरदार अदा करना था, और यहाँ तालियां बजा रहा है वो शख्स। ये है अमरीकी मुनाफिकत, किसी को कहते हैं ना मुनाफिकत, जो आपने ये मुलाहिजा किया इस क्लिप में। अब मोदी चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है कि उसने जो आर्टिकल 370 है उसको क्या दे दी, फेयरवेल। अब मैं मोदी को कहती हूँ कि तुम ये जो अफ़गानिस्तान से जलील होकर, रुस्वा होकर, जलील और रुस्वा होने और अपनी नाकाम होने की वजूहात, वो भी ज़रा दुनिया के सामने रखो कि कैसे अफ़गान तालिबान ने तुम्हें शिकस्त देकर, तुम्हें किक आउट करके अफ़गानिस्तान से कितना ज़बरदस्त फेयरवेल दिया। ये भी तुम्हें फेयरवेल लग रही होगी गिनी तौर पे, जितना तुम जलीलों के वास्ते निकले हो। और ऐसा फेयरवेल नरेंद्र मोदी कि अब ये तुम्हें अपनी मौत तक नहीं भूलेगा यकीनन। और बहुत जल्द तुम्हें एक और फेयरवेल, अलविदाई पार्टी मिलेगी। और वो पार्टी तुम्हें पता है कौन देगी? वो अलविदाई पार्टी, वो फेयरवेल तुम्हें मिलेगी मकबूजा कश्मीर की अवाम की जानिब से, बहुत जल्द, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब तुम अफगानिस्तान की तरह यहाँ से भी बुरे तरीके से मार खाकर निकाले जाओगे, बाहर किए जाओगे, और देख लेना वो दिन आएगा। और वैसे भी नरेंद्र मोदी, तुम्हें तो कश्मीर में मार पड़ना शुरू भी हो चुकी है। हर जालिम अपने अंजाम को पहुँचता है नाजरीन, देर से बेर ज़रूर होती है, लेकिन कुदरत जालिम के गिर्द घेरा ज़रूर तंग करती है। और ये जो नरेंद्र मोदी ने, इसका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक होगा। ये मौत मांगेगा और इसे आसानी से मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि कश्मीरियों को दबाकर स्टैंडिंग ओवेशन ले रहा है।
शौक से ले, लेकिन अब कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये बैठने वाला है, बल्कि लेटने वाला है। और ये इसका ऐसा हाल होगा, याद रखिएगा, कि ये अपनी टांगों पर खड़े रहने के काबिल भी नहीं रहेगा। और दुनिया इस नरेंद्र मोदी पर अभी भी थू थू कर रही है, मजीद थू थू करेगी। और अब तो कौम आलम भी इसकी असलियत जान चुकी है। अब इसे कोई स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलने वाला। और ये देश संभालने की बात करता है कि पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा। पाकिस्तान खुद को भी संभालना जानता है नरेंद्र मोदी, और तुम जैसे 2 नंबर शख्स का इलाज करना भी सिर्फ पाकिस्तान ही जानता है। और ये तुम्हारी रशियन वॉर है, ये तुम्हारे बलोचिस्तान में रचाई जाने वाली साजिश को पाकिस्तान ने अच्छे से हैंडल कर ली है। जो तुम यहाँ पे साजिशें रचा रहे हो ना, पाकिस्तान ने अच्छे से हैंडल की हैं तुम्हारी ये साजिशें। तुम किस खेत की मूली हो? पाकिस्तान नहीं, तुम दहशतगर्द हो। और तुम्हारे जो अमित शाह है ना, ये भी तुम्हारे जुर्म में बराबर का शरीक है, जो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा कहते हैं। जरा देखिएगा क्लिप। जी, अमित शाह की तो घर में कोई नहीं सुनता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बात ही बड़ी बच्चों वाली करता है। जिस्मानी तौर पर बड़ा हो गया है, लेकिन जहनी तौर पर अब भी मेरे ख्याल से बच्चा है। शायद मोदी के साथ रह रहकर ये अपना जहनी तवाज़ुन भी खो चुका है, और इसको मेरे ख्याल से दिन में भी कश्मीर फतह करने के ख्वाब नज़र आते हैं। शायद इस खुशफहमी में ये मुब्तला है कि आर्टिकल 370 को जबरी तौर पर ख़त्म करके इसने कश्मीर में फ़तह हासिल कर ली है। अगर इन्हें फतह मिली होती तो सोचिए, तो ये और इनका जो नरेंद्र मोदी है, मकबूजा कश्मीर में सियासी सरगर्मियां कर रहे होते हैं ना। तुम अब कश्मीरियों को दबा नहीं सकते, क्योंकि कश्मीरियों और वादी के कोने कोने में सैयद अली गिलानी ने आज़ादी का जज्बा भर दिया है। अब हर कश्मीरी पहले से भी ज़्यादा जज्बे और हौसले के साथ नरेंद्र मोदी तुम्हें और तुम्हारे जुल्म को रोनते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा जो जुल्म है ना, ये मजीद नहीं चल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।